हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज हम भारत में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2024 का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता 1860 को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और अपराधों के विरुद्ध न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। इस संहिता में कई महत्वपूर्ण बदलाव और नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अपराधों का वर्गीकरण। अपराधों को उनकी गंभीरता और प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अपराधों को सामान्य अपराध, गंभीर अपराध और अत्यंत गंभीर अपराध के रूप में विभाजित किया गया है। नंबर 2, नए अपराधों का समावेश। साइबर अपराधों और डिजिटल धोखाधड़ी को कानूनी दायरे में लाया गया है। महिला और बाल अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध और आतंकवाद के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। नंबर 3, सजा में बदलाव। कुछ अपराधों की सजा में वृद्धि की गई है। उम्र कैद और मृत्युदंड जैसे कठोर सजा के प्रावधानों में बदलाव किया गया है और पुनर्वास और सुधार के लिए वैकल्पिक सजा के प्रावधान किए गए हैं। नंबर 4, महिला और बाल अपराध। बलात्कार, घरेलू हिंसा और बाल शोषण जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा दी गई है। पीड़ितों के लिए सहायता और पुनर्वास के प्रावधान किए गए हैं। नंबर 5, साइबर और डिजिटल अपराध। डिजिटल धोखाधड़ी, हैकिंग और ऑनलाइन अपराधों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। नंबर 6, अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। जमानत और न्यायिक हिरासत के लिए नियम बनाए गए हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किए गए हैं और अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। पुराने कानूनों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना और अपराधियों को पुनर्वास और सुधार के लिए कार्यक्रम। भारतीय न्याय संहिता के संभावित प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। अपराध दर में कमी आएगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम होगी तथा डिजिटल और साइबर अपराधों का प्रभावी नियंत्रण होगा। भारतीय न्याय संहिता 2024 भारतीय न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास करती है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक समकालीन, प्रभावी और समावेशी बन सके। नंबर 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को उद्यतित करना और इसे वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार सुधारना है। इस संहिता में आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, पुलिस और जांच प्रक्रिया। FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। जांच की समय सीमा निर्धारित की गई है तथा जांच अधिकारियों की जिम्मेदारियों और अधिकारों का विस्तार किया गया है। नंबर 2, न्यायिक प्रक्रिया। कोर्ट की कार्यवाही को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। डिजिटल कोर्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई है। न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया है। नंबर 3, जमानत और हिरासत। जमानत की प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। न्यायिक हिरासत की शर्तों का पुनर्निर्धारण किया गया है तथा अनावश्यक हिरासत और पुलिस द्वारा उत्पीड़न पर रोक लगाई गई है। नंबर 4, अधिकारों की सुरक्षा। अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। गवाहों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं तथा न्यायिक प्रक्रियाओं में पीड़ितों की भागीदारी और सहायता की गई है। नंबर 5, डिजिटल और साइबर सुरक्षा। डिजिटल साक्ष्य को मान्यता दी गई है और साइबर अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं के साथ संयोजित करना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराधों की रोकथाम करना, न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना तथा न्यायिक और पुलिस प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संभावित प्रभाव कुछ इस प्रकार है। न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आएगी। पुलिस और न्यायालयों की कार्यशैली में सुधार होगा।
नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की बेहतर सुरक्षा होगी तथा डिजिटल और साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 का उद्देश्य भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक समकालीन, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और न्याय प्राप्ति में सुधार हो सके। नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, 1872 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है जो भारतीय न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य के स्वीकार्यता और उपयोग से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में प्रामाणिक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना है और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना है। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, साक्ष्य की परिभाषा। साक्ष्य के 2 प्रकार हो सकते हैं, मौखिक साक्ष्य और ओरल एविडेंस, और दस्तावेजी साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नंबर 2, स्वीकार्यता। न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता के नियम बनाए गए हैं और कौन से साक्ष्य स्वीकार किए जाएंगे और कौन से नहीं। नंबर 3, प्रमाण का भार। ये निर्धारित करना कि किस पक्ष पर प्रमाण का भार है तथा अभियुक्त की निर्दोषता का प्रमाण और अभियोजन पक्ष का आरोप सिद्ध करने का भार। इस अधिनियम के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। न्यायालयों में साक्ष्य की प्रस्तुतीकरण और जांच की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्य और न्याय की खोज करना और न्यायालयों को न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम के संभावित प्रभाव कुछ इस प्रकार है। न्यायालयों में साक्ष्य की जांच और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में सुधार, प्रामाणिक और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि तथा न्यायिक प्रणाली में नागरिकों का विश्वास बढ़ाना। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।